Welcome back everyone. In this video we are going to practice all types of noun. All types of noun करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो ये है हमारा पार्ट सेकंड। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पहले आप उसे देखिएगा फिर इसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट सेकंड पहले ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिएगा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है वो वीडियो। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें हमने क्लियर कर दिया है आपको। पार्ट 1 में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, कह रही हूँ जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है पार्ट 1 में क्लियर हो चुके हैं। पार्ट सेकंड में आप करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। जितने भी तरीके के, कितने भी तरीके के प्रकार होते हैं नाउन के, वो करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको जो ये पूरा वीडियो रहने वाला है वो नाउन के ऊपर रहने वाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम नाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे, वर्ब की बात हम थर्ड डे करेंगे। तो आज का वीडियो ध्यान रखिए नाउन के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं ऑल टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे, और नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए देख लीजिए, आपके जो नाउन है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं आपके नाउन। पहला है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन के अंदर आता क्या क्या है, जैसे कि आपका मैन। हमने मैन मतलब हमें नहीं पता कौन है, लेकिन हम अगर बात करेंगे तो मैन बोलेंगे। और वुमेन के लिए भी आप कॉमन है, वुमेन। औरतों के लिए पर्टिकुलर हमने नाम दिया है औरत और वुमेन। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी औरत है, नहीं, हमें जब नाम नहीं पता तो हम उसे वुमेन बोलेंगे। आदमी का हमें नाम नहीं पता तो हम मैन बोलेंगे। ठीक है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग यूज करते हैं। कॉमन नाउन में जो चीजें सभी लोग यूज करते हैं उसको आप कॉमन नाउन के अंदर रखेंगे। टीचर, टीचर का हमें पर्टिकुलर कोई नेम नहीं पता है तो उसको हम टीचर बोलेंगे, तो वो भी आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका कार। कार का हमें ब्रांड नेम नहीं पता, मान लो हम यहाँ पे ब्रांड नेम की बात ही नहीं कर रहे, बट हम कार कह रहे हैं। कार बहुत सारे तरीके की होती है, तो वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ उसे कार कह रहे हैं, हम उसका ब्रांड नेम नहीं ले रहे, तो वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका डे। अब डे भी हमने कॉमन नाउन के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि हमने डे की बात करी है, हमने संडे मंडे नहीं बोला। संडे मंडे बोलते वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, हमने सिर्फ डे बोला है, तो डे के अंदर सभी तरीके के डेज आ जाते हैं, तो वो आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर। तो ये था आपका कॉमन नाउन हिंदी में मतलब, और कॉमन नाउन में क्या क्या एग्जाम्पल रहते हैं वो देख लिया आपने। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वहां पे यूज करते हैं जब हमें जिस चीज का नाम पता होता है, किसी ब्रांड का नाम पता होता है, किसी इंसान का नाम पता होता है, तो प्रॉपर नाउन में आता है। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी मतलब हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में आता क्या क्या चीज है, जैसे कि होंडा, मारुति, मंडे। होंडा जैसे कार की ब्रांड का नेम हो गया, मारुति भी आपका कार की ब्रांड नेम है, और मंडे जो है, अगर मंडे ना कहें डे कहें तो वो आपका कॉमन नाउन में आ रहा है, लेकिन हम मंडे संडे ट्यूसडे कहेंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस संज्ञा। क्या बोलते हैं? ठोस संज्ञा। अब ठोस संज्ञा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? म्यूजिक आता है आपका, ब्रेड आता है, बैकपैक आता है आपका। ठीक है, क्या क्या चीजें आती है? म्यूजिक आता है, ब्रेड आता है, बैकपैक आता है। फोर्थ है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा आती है इसमें। भाववाचक जो इमोशन से जुड़े होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। अब इसके एग्जांपल है जैसे कि लव, ट्रूथ, रिलीजन। लव को हम ना देख तो सकते हैं एक तरीके से, बट हम लव को टच नहीं कर सकते। ट्रूथ को हम टच नहीं कर सकते, रिलीजन को हम टच नहीं कर सकते। तो ये जो टच नहीं होती वो आती है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। फिफ्थ है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं सामूहिक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, उसको हिंदी में बोलेंगे सामूहिक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो जानेंगे। तो आता है आपका क्राउड, बैच, हियर्ड, फ्लॉक। अब बात करते हैं क्राउड कहाँ पे होता है, जब कहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको आप लोग क्राउड बोलेंगे। बैच, बैच उसे जैसे ट्यूशन में काफी सारे बच्चे इकट्ठा हैं, तो जब वहां पे टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक तरीके का आपका बैच बन जाता है। नेक्स्ट है आपका हियर्ड। हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, तो ये हो जाता है पशुओं के झुंड को हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लॉक। फ्लॉक आपका पशुओं के झुंड को बोलते हैं, मतलब जितने भी लोगों के ग्रुप होते हैं उन सबको अलग अलग नाम दिया गया है।
क्राउड जो इंसानों का झुंड होता है उसको क्राउड बोलते हैं। जो ट्यूशन में बच्चे बैठे होते हैं उसे बैच बोलते हैं। और जो पशुओं का झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक जो सॉरी जानवरों के झुंड को आपको हर्ड बोलना है और पशुओं के झुंड को आपको फ्लॉक बोलना है। तो ये आता है आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर। कलेक्टिव नाउन को सामूहिक संज्ञा कहते हैं। सिक्स्थ है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब मिश्रित संज्ञा। कंपाउंड नाउन मतलब मिश्रित संज्ञा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सी फूड आ जाता है, बॉयफ्रेंड आ जाता है, एयरलाइन आ जाता है। अब ये क्यों आया इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके दो वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि सी फूड, अगर सी देखा जाए तो वो समुद्र, फूड मतलब खाना, ये अलग अलग वर्ड है लेकिन इनको हमने एक वर्ड बना के रखा है, तो ये कंपाउंड नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका बॉयफ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड भी आपका कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें दो वर्ड आपस में जुड़े हैं। बॉयफ्रेंड दो शब्द है उसको हमने एक में जोड़ दिया है तो आपका कंपाउंड नाउन बन गया। नेक्स्ट है आपका एयरलाइन। एयरलाइन भी अपने आप में दो शब्द हैं बट हमने इसको एक साथ जोड़ दिया है, एयरलाइन बना दिया है, तो आपका कंपाउंड नाउन के अंदर आ गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कंपाउंड नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। नेक्स्ट है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन के अंदर आती है। देख लीजिए किस चीज को आप काउंट कर सकते हैं। एप्पल हो गया, आपका की हो गया, चाइल्ड हो गया, इन सभी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं इन सभी चीजों को। एट्थ है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की हिंदी होती है अगणनीय संज्ञा। जैसे किसी भी चीज को हम गिन नहीं सकते वो हमारी अनकाउंटेबल में आती है। जैसे कि हमारा हो गया कॉफी, शुगर, वाटर, ये सारे हमारे क्या है, कॉफी, शुगर, वाटर, इन सभी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप आपको ऑल टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गए होंगे कि किसके अंदर क्या चीज होता है और उसमें किस तरीके से हमें पता लगाना है कि क्या कॉमन है, क्या प्रॉपर है, क्या कॉन्क्रीट है, क्या अब्स्ट्रैक्ट है, क्या कलेक्टिव है और क्या कंपाउंड है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम इसी से रिलेटेड मीनिंग करेंगे और सेंटेंस करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और कुछ छूट गया तो कहीं ना कहीं फिर आपका पूरी क्लास जो होगी वो बेकार चली जाएगी। तो स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना, पूरी तरीके से वीडियो को प्रॉपर देखना और अपने नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आपको ऐसे नोट बनाना कि आपको एक बार पढ़ने से रिमाइंडर मिल जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो हमें एकदम से वो चीज याद आ जाए। तो इस टाइप से आपको नोट बनाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन से रिलेटेड सेंटेंस कैसे रहते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो एक बार जान लेते हैं कि आपका नाउन क्या होता है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन को हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको आगे करने में काम कोई दिक्कत ना आए, मतलब समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आइए नाउन की डेफिनेशन समझते हैं। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन के अंदर क्या क्या आता है, पर्सन आता है, प्लेस आता है, थिंग आता है, आइडिया आता है, या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मतलब कोई सामान भी आता है। ठीक है, तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस का मतलब होता है स्थान, थिंग का मतलब होता है सामान, और आइडिया मतलब कोई विचार, और एनिमल भी आता है आपका पर्सन के नाउन के अंदर। तो आइए देख लीजिए आपका फर्स्ट नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है आपकी, आ नेम विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, बट इज अ कॉमन और रिफरिंग टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब हो जाता है आपका ऐसा नाम जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंगित नहीं करता, बल्कि समान वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को संदर्भित करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, बॉय। अगर हमें किसी लड़के का नाम नहीं पता तो सभी लोग उसे बॉय बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपका स्कूल। मान लो हमें किसी स्कूल का नाम नहीं पता है तो हम उसे स्कूल बोलेंगे। अगर हमें स्कूल का नाम पता है तो उसका हम स्कूल का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर हमें स्कूल का नाम नहीं पता है तो हम उससे पर्टिकुलर स्कूल ही कहेंगे, तो वो आपका कॉमन नाउन में जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल आपका क्या हो जाता है, अगर हमें किसी लड़की का नाम पता है तो हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे, तो आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन के अंदर। लेकिन अगर हमें लड़की का नाम नहीं पता है
तो आएगा कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि कॉमन नाउन के अंदर वो चीजें आती है जो सभी लोग एक इंसान को कहते हैं। मतलब जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता तो हम उसे गर्ल या बॉय या स्कूल इस तरीके से कह देते हैं। और नेक्स्ट है आपका वुमेन। अगर हमें किसी औरत का नाम नहीं पता लेकिन सभी लोग तो उसे वुमेन बोलेंगे, अगर हमें नहीं पता तो हम उसे वुमेन बोलेंगे। अगर हमें पता है तो हमारा वो प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा, अगर हमें नहीं पता तो हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा। मनी टेबल भी आपके आते हैं कॉमन नाउन के अंदर। अब देख लीजिए आपका कॉमन नाउन से रिलेटेड सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे कि कॉमन नाउन से रिलेटेड आपका सेंटेंस है मोहन इज अ ग्रेट बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन नाउन है क्या है, मोहन। क्या है, मोहन। लेकिन ये क्या कहते हैं, जो मोहन है इसमें हमें नाम पता है तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आपका जा रहा है। और जो बॉय है वो आपका कॉमन है, क्योंकि क्योंकि हमें उसका नाम भी पता है, मोहन उसका नाम है। मोहन इज अ ग्रेट बॉय। तो जो बॉय वर्ड है वो आपका कॉमन में जाएगा और जो मोहन है वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। नेक्स्ट है आपका गर्ल इज गोइंग टू बी स्कूल। लड़की स्कूल जा रही है। तो जो गर्ल है यहाँ पे जो ये गर्ल लिखा हुआ है वो आपका कॉमन नाउन के अंदर जाएगा। स्कूल है, स्कूल का भी हमें नाम नहीं पता है तो ये भी आपका कॉमन नाउन के अंदर जाता है। अगर हम कोई स्कूल का नेम ले लेते हैं जैसे कि एसकेवी भारत नगर तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। अगर हमें स्कूल का नाम नहीं पता तो वो आपका कॉमन नाउन के अंदर जाएगा। तो लड़की स्कूल जा रही है। थर्ड सेंटेंस है आपका ही लिव्ड इन अ सिटी। वह शहर में रहता है। ही लिव्ड इन अ सिटी। तो जैसे कि सिटी आपका कॉमन नाउन है। अगर सिटी में किसी जगह की बात करी जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे कि हम बात कर ले न्यू दिल्ली, इस टाइप से दिल्ली के अंदर है, सिटी के अंदर है। मतलब सिटी के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो आपकी प्रॉपर में जाएंगी। बकायदा आपका जो सिटी है वो आपका कॉमन है, क्योंकि सभी लोग अगर जिसको नाम नहीं पता वो सिटी ही कहेंगे। तो ही लिव्ड इन अ सिटी, वह शहर में रहता था। फोर्थ है आपका वुमन हैज अ लॉट ऑफ मनी। औरत के पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पे जो वुमन है, वुमन किस में जाएगा, प्रॉपर में या कॉमन में? तो ऑब्वियसली ये जाएगा आपका कॉमन में, क्योंकि हमें इसमें किसी भी लेडीज का नाम नहीं पता है। अगर नाम पता होता है तो वो प्रॉपर में जाएगा, नाम नहीं पता तो वो कॉमन में जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस है आपका दिस इज अ टेबल। तो जो आपका टेबल है, टेबल का हमें नाम पता है नहीं, टेबल का हमें नाम नहीं पता तो दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। तो जो टेबल है आपका वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। तो ये था आपका कॉमन नाउन जिसकी हमने हिंदी का मतलब पता किया, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसका हिंदी में मतलब, एग्जाम्पल प्लस सेंटेंस किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट व्हाट इज अ नाउन के। जो आपका नेक्स्ट नाउन है हमने कॉमन नाउन कर लिया, अब हम करेंगे प्रॉपर नाउन। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आइए स्टूडेंट तो देख लीजिए आपका सेकंड है नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी मतलब है इसका उचित संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को संदर्भित करता है। मतलब जो प्रॉपर नाउन है उसमें हमें हर किसी चीज का पर्टिकुलर नेम होता है वो जानेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि राम है, राम यहाँ पे नेम दे रखा है, अगर बॉय बोलते तो कॉमन में जाता, लेकिन नाम दे रखा है तो आपका प्रॉपर में जाएगा। हरिद्वार है, अब सिटी के अंदर आता है हरिद्वार, अगर सिटी होता तो आपका कॉमन में होता, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार है तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोहन। रोहन का भी यहाँ पे नाम दे रखा है, अगर यहाँ पे बॉय बोल देते तो आपका कॉमन में जाता, लेकिन यहाँ पे रोहन बोल पर्टिकुलर उसका एक नाम दिया है तो आपका प्रॉपर नाउन में आ रहा है। गंगा, गंगा यहाँ पे रिवर का नाम दे दिया है, अगर यहाँ पे रिवर होता तो वो कॉमन में जाता, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक गंगा नाम दिया है उसे तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। ताजमहल, अब ताजमहल में भी यहाँ पे ताजमहल का नाम दिया है, अगर यहाँ पे आगरा लिख देते तो आपका कॉमन नाउन में जाता। तो ये थे आपके एग्जाम्पल जो कि प्रॉपर नाउन के थे। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी। जैसे कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो इसमें जो आपका प्रॉपर नाउन है वो क्या चीज है, तो आपका जो यहाँ पे राम है वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो फ्रेंड है, फ्रेंड आपका एक तरीके से वो आपका कॉमन में जाएगा, क्योंकि दोस्त के लिए हम फ्रेंड का यूज करते हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट है आपका ही इज रोहन,
तो यहाँ पे जो रोहन है उसका एक पर्टिकुलर नेम है, बॉय नहीं बोला है, अगर बॉय बोला होता तो वो आपका जाता कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पे रोहन का डायरेक्टली नाम दे दिया है तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। रोहन इज, ही इज रोहन, वह रोहन है। थर्ड सेंटेंस है आपका द ताजमहल इन आगरा, आगरा में ताजमहल है। अब यहाँ पे देखना कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। देख लीजिए, आपका जो आगरा है, आगरा के अंदर ताजमहल आता है। जो आगरा है आपका वो आपका कॉमन में जाएगा, लेकिन जो ताजमहल है वो आपका प्रॉपर में जाएगा क्योंकि उसका एक प्रॉपर नेम है। लेकिन जो आगरा है उसको सभी लोग आगरा कहते हैं, लेकिन जो उसके अंदर ताजमहल है उसका नाम ताजमहल है। द ताजमहल इज आगरा इन आगरा, आगरा में ताजमहल है। फोर्थ सेंटेंस है द नील रिवर इज अ वेरी लार्ज रिवर, नील नदी बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे नदी आएगा, नील नदी बहुत बड़ी नदी है। तो जो यहाँ पे नील है, नील आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। और रिवर जो है आपका वो कॉमन में जाएगा क्योंकि रिवर नदियों के लिए यूज होता है, मतलब सभी तरीके की नदियों के लिए आप रिवर यूज करेंगे, लेकिन वहां पे नील एक नदी का नाम दे दिया है तो आपका प्रॉपर है। द नील रिवर इज अ वेरी लार्ज रिवर, नील नदी बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे आपका जो लार्ज है उसका मतलब होता है बड़ी, वेरी का मतलब बहुत होता है। फिफ्थ है आपका सेंटेंस, आई विजिटेड द होली सिटी ऑफ हरिद्वार लास्ट समर। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन आपका हरिद्वार है क्योंकि हरिद्वार के लिए तो सभी जो हरिद्वार है वो आपका प्रॉपर नाउन में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि उसको सभी लोग उसी नाम से बोलते हैं, हरिद्वार बोलते हैं। लेकिन जो आपका सिटी है वो हरिद्वार जो है आपका सिटी के अंदर आता है, तो जो यहाँ पे सिटी वर्ड है वो आपका कॉमन में जाएगा और जो आपका यहाँ पे हरिद्वार है वो आपका प्रॉपर में जाएगा। तो आई विजिटेड द होली सिटी ऑफ हरिद्वार लास्ट समर, मैं पिछली सर्दियों में पवित्र शहर हरिद्वार की यात्रा की। तो यहाँ पे जो हॉले है उसका मतलब होता है पवित्र, समर का मतलब हो जाता है सर्दियाँ। आई विजिट द होली सिटी ऑफ हरिद्वार लास्ट समर, लास्ट का मतलब हो जाएगा आखिरी, आखिरी होता है। मैं पिछली सर्दियों में पवित्र शहर हरिद्वार की यात्रा की। तो ये था आपका प्रॉपर नाउन। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट आपका नाउन कौन सा रहेगा। अभी हमने कर लिया आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नाउन। आइए स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे थर्ड नाउन आपका क्या है। थर्ड नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं सामूहिक संज्ञा। जो काम हमारा समूह में हो रहा हो वो कलेक्टिव नाउन होता है और हिंदी में उसे सामूहिक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की आपकी डेफिनेशन है, आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। इसका हिंदी मतलब है सामूहिक संज्ञा व्यक्ति या चीजों के समूह का नाम है जिसे एक साथ लिया जाता है और एक इकाई के रूप में समूह रूप में बोला जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल है क्राउड। अब क्राउड किस चीज की भीड़ होती है, किस चीज का समूह होता है, तो क्राउड लोगों की भीड़ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैच। बैच का मतलब भी समूह होता है, बट ये बैच यूज कहाँ किया जाता है, जैसे क्लास में बच्चों के जब एक साथ बच्चे होते हैं तो उन्हें बैच कहेंगे। ट्यूशन में अगर बहुत सारे इकट्ठा बच्चे हैं तो उन्हें बैच कहेंगे। तो वो होता है हेयर्ड। हेयर्ड का मतलब होता है जानवरों के समूह को या झुंड को हेयर्ड कहते हैं। फ्लॉक होता है आपका जो हमें पशुओं का झुंड होता है उसको आप फ्लॉक कहते हैं। टीम आपका, टीम के लिए आप हिंदी क्या यूज करेंगे, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं उनके समूह को आप टीम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्हीं से रिलेटेड क्राउड, बैच, हर्ड, फ्लॉक, टीम से रिलेटेड सेंटेंस है तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देयर्स अ क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर, तो इसकी हिंदी हो जाती है वहां लोगों का झुंड है। तो जो आपका यहाँ पे क्राउड है, क्राउड किस में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि क्राउड एक झुंड है और जो झुंड होता है वो आपका कलेक्टिव या सामूहिक संज्ञा के अंदर आता है। तो ये था आपका देयर्स अ क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर, वह लोगों का झुंड खड़ा है। नेक्स्ट है आपका इस समर अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड वर्क। प्रत्येक गर्मियों में छात्रों का एक नया समूह काम खोजने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो आपका कलेक्टिव नाउन है उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका कलेक्टिव नाउन है बैच। ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, समर का मतलब गर्मियाँ, न्यू का मतलब हो जाता है नया और स्टूडेंट्स का मतलब हो जाता है छात्र।
ट्राइज का मतलब होता है कोशिश करना, वर्क का मतलब काम। तो ईच समर अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड वर्क। प्रत्येक गर्मियों में छात्रों का एक नया समूह, जो आपका समूह वर्ड है वो भी आपका आता है सामूहिक संज्ञा के अंदर, काम खोजने की कोशिश करता है। थर्ड है आपका हेयर्ड। हेयर्ड से रिलेटेड सेंटेंस है द हेयर्ड हैड वंस कंसिस्ट ऑफ 150 एनिमल्स। झुंड में एक बार 150 जानवर हुआ करते थे। मतलब पहले के समय में झुंड में 150 जानवर हुआ करते थे, जो पशुओं का झुंड होता है। ध्यान रखिए, जो जानवरों का झुंड होता है। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि आपका कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन है आपका हेयर्ड। हेयर्ड को बोलते हैं झुंड, जो कि होता है आपका जानवरों का झुंड। ठीक है, तो झुंड में एक बार 150 जानवर हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, तो आपका फोर्थ सेंटेंस है ही कीप अ फ्लॉक ऑफ शिप। वह भेड़ों का झुंड रखता है। वह भेड़ों का झुंड रखता है। तो यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन क्या है? फ्लॉक। फ्लॉक जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, ये सामूहिक संज्ञा के अंदर आता है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब हो जाता है वह, और फ्लॉक का मतलब झुंड, शिप का मतलब भेड़। ठीक है, तो ही कीप्स अ फ्लॉक ऑफ शिप, वह भेड़ों का झुंड रखता है। फिफ्थ सेंटेंस है आपका फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर ऑल टीम स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको तीन चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये किस नाउन के अंदर आते हैं? तो ये आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है। नेक्स्ट है आपका जो टीम है, टीम आता है आपका कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि ये एक समूह में काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स है ये आपका आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि अगर कोई सा भी खेल है तो उसको लोग पहले स्पोर्ट्स बोलते हैं, अगर उसका नाम नहीं पता तो उसे स्पोर्ट्स बोलेंगे, तो वो आ जाता है आपका कॉमन नाउन के अंदर। फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर ऑल टीम्स। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी सभी समूह खेल हैं। ठीक है, तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन, और ये थे आपके कलेक्टिव नाउन के सेंटेंस, एग्जाम्पल, उसका मीनिंग और हिंदी में उसकी डेफिनेशन। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नाउन आपका क्या रहने वाला है, आइए देख लीजिए। कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नाउन। तो बात करते हैं फोर्थ, अपना आपका फोर्थ नाउन है कॉन्क्रीट नाउन। क्या है कॉन्क्रीट नाउन? इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस संज्ञा। आइए आप देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल, अ फिजिकल थिंग। ठीक है, ये फिजिकल थिंग होता है। मीनिंग हिंदी में देखेंगे, ठोस संज्ञा वह चीज है जिसे आप देख, छू, चख, सुन और सूंघ सकते हैं, एक भौतिक चीज है। अ फिजिकल थिंग मतलब हिंदी में एक भौतिक चीज। अब इसके हम देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल क्या है। तो कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल है आपके म्यूजिक, ब्रेड एंड अ बैकपैक, मोबाइल, स्वीट। ये आपके आते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। कॉन्क्रीट नाउन के सेंटेंस देखते हैं पहले, फिर उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। म्यूजिक कैन सर्टेनली एनरिच योर होल लाइफ। संगीत निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन को समृद्ध कर देता है। तो जो यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है वो कौन सा है? म्यूजिक। म्यूजिक जो है आपका कॉन्क्रीट नाउन है। संगीत आपका ठोस संज्ञा के अंदर आता है। सर्टेनली का मतलब हो जाता है निश्चित, हॉल का मतलब होता है पूरा, लाइफ का मतलब जीवन। तो म्यूजिक कैन सर्टेन, एंड रिच का मतलब हो जाता है समृद्ध, एंड रिच का मतलब हो जाता है समृद्ध। म्यूजिक कैन सर्टेनली एनरिच योर होल लाइफ। संगीत निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन को समृद्ध कर देता है। नेक्स्ट है आपका देयर इज सम ब्रेड अपार्ट फ्रॉम द मिल्क। दूध के अलावा कुछ रोटी भी है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है वो आता है आपका ब्रेड। देयर इज अ सम ब्रेड अपार्ट फ्रॉम द मिल्क, दूध के अलावा कुछ रोटी भी है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, सम के लिए आपका कुछ यूज करेंगे, ब्रेड के लिए आपको रोटी यूज करना है, और फ्रॉम के लिए आपने से का यूज करते हैं, मिल्क के लिए आपको दूध का यूज करना है, अपार्ट के लिए आपको अलावा यूज करना है। तो देयर इज सम ब्रेड अपार्ट फ्रॉम द मिल्क, दूध के अलावा कुछ रोटी। थर्ड सेंटेंस है आपका शी यूजुअली टोटेड द बेबी अराउंड इन अ बैकपैक। वह आमतौर पर बच्चे को एक पिट्ठू में इधर उधर घुमाती थी। तो जो यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट नाउन है वो है आपका बैकपैक। स्टूडेंट्स, तो आपका फोर्थ सेंटेंस है बेबीज स्टार्ट टू गेट मोबाइल अराउंड द एज ऑफ 8th मंथ। शिशु 8 महीने की उम्र के आसपास हिलना डुलना शुरू कर देता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन के लिए यूज नहीं होता। यहाँ पे मोबाइल का मतलब है गतिशील। मोबाइल का कई सारे मतलब होते हैं इसमें, उसमें से यहाँ पे हमने गतिशील के लिए आपका यूज किया है। इधर उधर के लिए या हिलना डुलना के लिए आप कह सकते हैं कि मोबाइल का यूज हुआ है।
तो यहाँ पे बेबीज स्टार्ट टू गेट मोबाइल अराउंड द एज ऑफ 8th मंथ। शिशु 8 महीने की उम्र के आसपास हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो जो यहाँ पे मोबाइल है आपका, वो आपका आता है कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, फिफ्थ, द पाइनएप्पल वॉज स्वीट एंड जूसी। अनानास मीठा और रसदार था। द पाइनएप्पल वॉज स्वीट एंड जूसी, अनानास मीठा और रसदार था। तो इसमें जो आपका कॉन्क्रीट नाउन है वो हो जाता है आपका स्वीट। स्वीट जो है आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है, उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का हमने हिंदी मतलब जान लिया, उसकी डेफिनेशन जान ली, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी जान लिया, और उसका सेंटेंस कैसे क्रिएट करने हैं, कॉन्क्रीट नाउन से रिलेटेड सेंटेंस अभी किस तरीके से बनाने हैं वो भी हमने देख लिया, और उसको किस तरीके से हमें फाइंड करना है ये भी हमें पता चल गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल लेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट तो आपका फिफ्थ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरल, refers the name of quality, action और state of things। ठीक है, इन चीज को वो शो करती है। मीनिंग देखेंगे इसका हिंदी में। सामान्यता अमूर्त संज्ञा किसी वस्तु की गुणवत्ता को दिखाता है। किसकी? वस्तु की गुणवत्ता को, क्रिया को और स्थिति का नाम बताती है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो वस्तु की गुणवत्ता और क्रिया और स्थिति का नाम बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉ, कानून, सक्सेस, असफलता, वीकनेस, कमजोरी, पेशेंस, धैर्य। इस तरीके से इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जाम्पल है इस तरीके के हैं। मतलब जो आपको क्या करता है, वस्तु की गुणवत्ता को बताता है, क्रिया को बताता है, स्थिति का नाम बताता है। तो ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल को यूज करके हमने कुछ सेंटेंस लिया, आइए उसको समझ लीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जो ऑनेस्टी है वो आपका किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बेस्ट पॉलिसी मतलब सबसे अच्छी नीति बोलेंगे इसको। सेकंड सेंटेंस है आपका, यू शुड फॉलो लॉ। तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका लॉ। मीनिंग है यहाँ पे यू का तुम्हें, शुड के लिए आपको चाहिए यूज करना है, फॉलो के लिए आपको पालन यूज करना है, लॉ के लिए आपको कानून का यूज करना है। स्टूडेंट्स आपका थर्ड सेंटेंस है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मीनिंग देखेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब हो जाता है कड़ी मेहनत। की टू सक्सेस का मतलब हो जाता है सक्सेस, सफलता की कुंजी। की का मतलब हो जाएगा कुंजी, सक्सेस का मतलब सफलता। तो यहाँ पे जो आपका इस लाइन में, इस सेंटेंस में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो स्टूडेंट्स आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, माय वीकनेस इज दैट आई कैट टू मच। ये मेरी कमजोरी है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। तो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वीकनेस। मीनिंग देखेंगे सेंटेंस के, माय के लिए आपको मेरा यूज करना है या मेरी यूज करना है, वीकनेस के लिए आपको कमजोरी यूज करना है, मच के लिए आपको बहुत यूज करना है। तो माय वीकनेस इज दैट आई कैट टू मच, यह मेरी कमजोरी है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। फिफ्थ सेंटेंस है आपका, ही वर्क वेरी पेशेंस। वह बहुत धैर्य से काम करता है। तो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेशेंस। पेशेंस का मतलब हो जाता है हिंदी में धैर्य। यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब हो जाता है वह, वर्क के लिए आपको काम का यूज करना है, वेरी के लिए आपको बहुत का यूज करना है, पेशेंस के लिए आपको धैर्य यूज करना है। तो ही वर्क वेरी पेशेंस, वह बहुत धैर्य से काम करता है। ये था स्टूडेंट्स आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और ये है कुछ एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड हमने सेंटेंस किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नाउन, जो कि आपका रहने वाला है कंपाउंड नाउन। उसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट्स तो आपका सिक्स्थ नाउन है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संज्ञा। क्या बोलते हैं? संयुक्त संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनता है आपका कंपाउंड नाउन। इसकी हिंदी है मिश्रित संज्ञा। दो या अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। जो मिश्रित संज्ञा होती है, दो
या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बनता होता है। कंपाउंड नाउन के क्या एग्जाम्पल है? तो कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं सी फूड, सनराइज, टूथपेस्ट, आई ग्लासेस, सनसेट। इन्हीं को रिलेट करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू सी फूड। तो इसमें आपका कंपाउंड नाउन क्या है स्टूडेंट? सी फूड, क्योंकि ये दो अक्षर से मिलकर एक शब्द बन रहा है, तो ये आपका कंपाउंड नाउन है। हिंदी में बोलेंगे मुझे समुद्री भोजन खाना अच्छा लगता है। अब मीनिंग देख लेंगे। आई का मतलब हो जाएगा मुझे, लाइक के लिए आपको पसंद या अच्छा बोलेंगे, सी फूड के लिए आप समुद्री भोजन बोलेंगे। आई लाइक टू सी फूड, मुझे समुद्री भोजन खाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका आई लव वॉचिंग द सनराइज ऑन द बीच। मुझे समुद्र तट पर सूर्योदय देखना पसंद है। तो यहाँ पे जो सनराइज है वो आता है आपका कंपाउंड नाउन के अंदर, और सनराइज की हिंदी हो जाती है सूर्योदय। ठीक है। नेक्स्ट इसके मीनिंग देख लेंगे। आई का मतलब मुझे हो जाएगा, लव का मतलब पसंद है यहाँ पे, वॉचिंग का मतलब देखना है, बीच का मतलब समुद्र है, ऑन द बीच समुद्र तट पर। थर्ड सेंटेंस है आपका आई यूज टूथपेस्ट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टूथपेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड नाउन है स्टूडेंट्स वो है आपका टूथपेस्ट। अब इसकी हिंदी देखेंगे। आई के लिए आपकी हिंदी है मैं, यूज के लिए आप करता हूँ, ये यूज करता हूँ बोलोगे, प्रयोग करता हूँ ये भी आप बोलोगे, लेकिन वो सेंटेंस की सिचुएशन देखनी होती है। मॉर्निंग का मतलब हो जाता है सुबह। फोर्थ सेंटेंस है आपका आई थिंक यू नीड न्यू आई ग्लासेस। मुझे लगता है कि आपको नए चश्मे की जरूरत है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कंपाउंड नाउन क्या है। आई ग्लासेस जो है वो आपका कंपाउंड नाउन है। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब मुझे है यहाँ पे, थिंक का मतलब हो जाता है सोचना, या वैसे तो सोचना होता है, नीड का मतलब जरूरत हो जाता है। न्यू आई ग्लासेस नए चश्मे हो जाएगा। तो आई थिंक यू नीड न्यू आई ग्लासेस, मुझे लगता है आपको नए चश्मे की जरूरत है। फिफ्थ सेंटेंस है हैव यू एवर सीन सनसेट। क्या आपने कभी सूर्यास्त देखा है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कंपाउंड नाउन है सनसेट। ठीक है। और हैव यू एवर सीन सनसेट, क्या आपने कभी सूर्यास्त देखा है? तो ये थे आपके कंपाउंड नाउन, जिसको आपका हिंदी मतलब बताया गया है, मीनिंग बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया, एग्जाम्पल से रिलेट करके सेंटेंस क्रिएट किए गए हैं। आइए अब देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो भी आपके थ्री टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो आइए कंपाउंड, थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। गाइज हमारे जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो आपके तीन तरीके के होते हैं। वो तीन तरीके कैसे होते हैं ये देखिए। पहला है आपका क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन में किस तरीके के वर्ड रहते हैं? जैसे कि फुटबॉल, टूथपेस्ट, सनसेट, मतलब दो वर्डों को एक साथ जोड़ देने वाले वर्ड वो बन जाते हैं आपके क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। अब आता है सेकंड नंबर पे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, मतलब जिसपे हाइफन लगा रहता है, जैसे कि फादर इन लॉ, तो इनके बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन हो जाते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ, एक्सरे, मैरी गो राउंड, इन तीनों वर्ड में क्या लगा हुआ है? आपका हाइफन लगा हुआ है, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में जाता है। थर्ड आपका होता है थ्री टाइप्स में, आपका थर्ड नाउन है आपका ओपन कंपाउंड नाउन, मतलब पीनट बटर। पीनट बटर मतलब ये अलग अलग है, ध्यान रखिए। पीनट बटर, स्विमिंग पूल, ट्राश कैन, ये किसके अंदर आते हैं? ओपन कंपाउंड नाउन के अंदर। तो ये थे आपके थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन, जो कि है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन और ओपन कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है आपका सेवंथ नाउन है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। क्या हिंदी होती है? गणनीय संज्ञा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। हिंदी मतलब है गणनीय संज्ञा को गिना जा सकता है। जो काउंटेबल नाउन है उसको हम गिन सकते हैं, और इसका एक वचन और बहुवचन के रूप में हो सकता है। मतलब जो इसका काम, जैसे हमें सेंटेंस में क्रिएट करना है, तो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि चिल्ड्रन, कॉइन्स, कप केक, पीपल, बुक्स। ठीक है। अब इनको क्रिएट करते हैं एक बार सेंटेंस में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देख लीजिए, रोहन एंड मीरा हैव 4 चिल्ड्रन। रोहन और मीरा के 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपका जो काउंटेबल नाउन है, पहले तो देखिए नाउन क्या है? चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो है वो आपका काउंट हो सकता है, मतलब बच्चे हैं। चाइल्ड है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन है मतलब उस जगह पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उन्हें भी काउंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है रोहन एंड मीरा। रोहन एंड मीरा के लिए होगा रोहन और मीरा, और हैव 4 चिल्ड्रन के लिए 4 बच्चे हैं, ये इसका मीनिंग है। सेकंड है आई हैव 2 कॉइन्स, मेरे पास 2 सिक्के हैं। तो यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन क्या है?
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो है आपका कॉइन और सिक्के। कॉइन और सिक्कों को मतलब आप लोग काउंट कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे आई के लिए यहाँ पे आपको मेरे यूज करना है और 2 कॉइन्स के लिए 2 सिक्के यूज करना है। 2 का मतलब हो जाता है 2, कॉइन्स के लिए आपकी हिंदी हो जाती है सिक्के। थर्ड सेंटेंस है दिस कप केक इज वेरी स्वीट, यह कप केक बहुत मीठा है। तो जो यहाँ पे आपका कप केक है वो आ जाता है आपका काउंटेबल नाउन में। किसमें आ गया? कप केक को अगर रख दिया जाए किसी जगह पे तो उसे आप काउंट कर सकते हैं। एक से अधिक जगह, एक से अधिक मतलब कप केक को एक टेबल पे रख दिया जाए तो उसे आप काउंट कर सकते हैं। तो दिस कप केक इज वेरी स्वीट, यह कप केक बहुत मीठा है। तो कप केक है वो आपका आता है काउंटेबल नाउन के अंदर। इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है कि आपका काउंटेबल नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार और रिपीट करेंगे। काउंटेबल नाउन में आता है आपका चिल्ड्रन, कॉइन, कपकेक, पीपल, बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फोर्थ, देयर वेयर लॉट्स ऑफ पीपल। तो इस सेंटेंस में आपका काउंटेबल नाउन क्या चीज है? पहले तो देख लीजिए नाउन क्या है। नाउन है आपका पीपल। अब इसे काउंट कर सकते हैं। पीपल है, इंसानों को आप लोग काउंट कर सकते हैं, वह बहुत सारे लोग हैं। हिंदी मतलब है सेंटेंस का। देयर का मतलब वहाँ, वेयर के लिए आपको है का यूज करना है। लॉट्स ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, लॉट्स ऑफ पीपल की हिंदी हो जाती है बहुत सारे लोग। तो ये था आपका काउंटेबल नाउन जो कि कॉइन, कपकेक, पीपल, ये तीनों आपके चारों आते हैं। चिल्ड्रन, कॉइन, कपकेक, पीपल, ये चारों आते हैं आपके काउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सेंटेंस, वी हैव मैनी बुक्स एट होम। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन क्या चीज है? बुक्स। बुक्स क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं। तो किताबें जो होती हैं वो आपकी गणनीय संख्या हो जाती है जिसे आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे वी के लिए हम वी के लिए वैसे तो हम यूज करते हैं बट यहाँ पे हमें मेरे यूज करना है। वी हैव मैनी बुक्स एट होम, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं। बुक्स की हिंदी हो जाती है किताबें। होम के लिए आपको घर यूज करना है और मैनी के लिए बहुत सारी। मैनी बुक्स एट होम, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं। तो ये था आपका काउंटेबल नाउन। अब पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है, अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड, टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। मतलब अगणनीय संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता और आमतौर पर उनका बहुवचन रूप नहीं होता है। मतलब जो बहुवचन रूप होता है उसको हमें नहीं लेना अनकाउंटेबल फॉर्म में। एग्जाम्पल है इसके टी। टी को हम काउंट नहीं कर सकते। बिहेवियर किसी का काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस काउंट नहीं कर सकते। ग्रास मतलब घास को हम काउंट नहीं कर सकते। एयर मतलब हवा को हम काउंट नहीं कर सकते। तो आइए इन एग्जाम्पल को यूज करके सेंटेंस तैयार किया। आइए देख लीजिए। टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक, चाय एक लोकप्रिय पेय है। तो इसमें जो आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या है? टी। टी क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और चाय आपका अगणनीय संज्ञा है कहेंगे। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं। टी का मतलब चाय हो जाता है, इसका मतलब है। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, ड्रिंक का मतलब है। टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक, चाय एक लोकप्रिय पेय है। सेकंड सेंटेंस है आपका ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का प्रयास करें। अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का प्रयास करें। तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन है आपका बिहेवियर और आपका व्यवहार है आपका अगणनीय संज्ञा। मीनिंग देखेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। योर मतलब तुम्हारा या आपका। बेस्ट बिहेवियर मतलब सर्वश्रेष्ठ। बेस्ट की हिंदी हो जाती है आपकी सर्वश्रेष्ठ और व्यवहार के लिए आपको बिहेवियर यूज करना है। ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का प्रयास करें। थर्ड सेंटेंस है आपका डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड, मूर्ख से सलाह मत मांगो। मूर्ख से सलाह मत मांगो। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है आपका एडवाइस और अगणनीय संज्ञा आपका सलाह। मीनिंग देखेंगे डोंट के लिए आपको मत का यूज करना है। आस्क के लिए पूछो या मांगो यूज करना है। एडवाइस के लिए सलाह यूज करना है। स्टूपिड का मतलब हो जाता है मूर्ख। डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड, मूर्ख से सलाह मत मांगो। फोर्थ सेंटेंस है आपका द फील्ड इज फुल ऑफ ग्रास, मैदान घास से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है आपका ग्रास। मतलब ग्रास को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये
अनकाउंटेबल में आ जाएगी। हिंदी है इसका मैदान घास से भरा है, तो यहाँ पे जो आगरणीय संज्ञा है वो आपका घास हो जाएगी, क्योंकि आप लोग घास को काउंट नहीं करेंगे। सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे। फील्ड के लिए आपको फील्ड इज फुल ऑफ ग्रास, मैदान घास से भरा हुआ है। फुल मतलब भरा, फील्ड के लिए आप मैदान बोलेंगे और फुल के लिए पूरा भरा बोलेंगे, ग्रास के लिए घास बोलेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है आपका द एयर इज हॉट टुडे, आज हवा गर्म है। तो इसका यहाँ पे जो इस सेंटेंस में आपका अनकाउंटेबल नाउन फाइंड करना है वो है आपका एयर। एयर जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते, हवा को आप आगरणीय संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि हवा को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, एयर आपका अनकाउंटेबल है। मीनिंग देखेंगे द एयर इज हॉट टुडे, हॉट का मतलब हो जाता है गर्म, टुडे का मतलब हो जाएगा आज। द एयर इज हॉट टुडे, आज हवा गर्म है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ये है हमारा अब वीडियो, हमारा ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर था वीडियो अब हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको ऑल टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आए होंगे। पहला पार्ट था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, सेकंड पार्ट हमने दिया है अपने ऑल टाइप्स ऑफ नाउन को हमने सेकंड पार्ट दिया है। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो होगा आपका ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन रहेगी, उसके टाइप्स रहेंगे। जो नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड होगा, थर्ड डे वीडियो जो अपलोड होगा वो थर्ड पार्ट होगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ नाउन थे सबको कवर किया है, सबका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सबके एग्जाम्पल प्लस सेंटेंसेस को यूज करके पूरा वीडियो तैयार किया है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे विजिट करते रहना, क्योंकि डेली स्टेप बाय स्टेप वीडियो आता रहेगा। जो कि आज हमारा पहले है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, सेकंड आया हमारा नाउन का, अब जो आएगा हमारा वीडियो वो होगा आपका प्रोनाउन के ऊपर। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, विजिट करते रहिएगा। और विजिट नहीं करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमसे पहला वीडियो होगा वो आप तक आने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें एंड पूरा वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।